हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पिछली वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो जो हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की थी वो मैंने सॉल्व कर दिया है। सो आप उसे जाके देख सकते हैं, आई बटन पे उसका मैंने लिंक दे दिया है। सो यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.3 का। सो क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिफिल फंड टू help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfied these data. You will be to contribute and x and ₹y. Draw the graph of the same. सो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, यामिनी एंड फतिमा मतलब कि जो दो गर्ल्स है, मतलब जो दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के एक स्कूल की, वो दोनों मतलब टुगेदर कंट्रीब्यूट करती हैं ₹100, मतलब दोनों ₹100 कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ के लिए, द प्राइम मिनिस्टर रिफिल फंड टू दी हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम। मतलब जो भूकंप आया था उसमें, मतलब कि एक हमारी है ना फ्रेंड्स जो प्राइम मिनिस्टर रिफिल फंड है, उसमें अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए उनने ₹100 मतलब टुगेदर ₹100 कंट्रीब्यूट करे। सो इस क्वेश्चन में उसके बाद क्या है, राइट अ लीनियर इक्वेशन which satisfy these data. You will be there to contribute ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. So friends, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ तक आपको समझ आ गया था विक्टिम। अब उसके बाद है राइट अ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन बनाए इसी वर्ड प्रॉब्लम की तरह। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन बनाए थे, तो इसमें भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमें यहाँ पे देखिए, ये वाला सबसे मेन है, यू मे टेक देयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹x एंड y। मतलब फतिमा को कह दिया, यामिनी को कह दिया x एंड फतिमा को यहाँ पे नोट डाउन कर रखा y। सो ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है कि हमें अपनी तरफ से बनाने होते हैं। तो यामिनी है हमारी ₹x एंड फतिमा जो हमारी है वो है ₹y। सो अब सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। बिकॉज लीनियर इक्वेशन जब बनेगी, जब लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद ही हमारा ग्राफ सॉल्व होगा। सो ग्राफ पे तो बाद में आएंगे, उसके बाद पहले ये इक्वेशन बना लेते हैं। अब उसके बाद क्या हमने यहाँ पे मतलब यामिनी एंड फतिमा को नोट डाउन कर दिया। अब उसके बाद ऑफ अ स्कूल टुगेदर, यहाँ पे देखिए टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹, मतलब टुगेदर का मतलब क्या है, टुगेदर मतलब होता है दो, मतलब दो, टुगेदर 2 होता है। सो टुगेदर दे आर कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब कि दोनों एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो प्लस हो रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है तो प्लस हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। सो x + y मैं इसे लिख सकता हूँ, बिकॉज फतिमा x थी हमारी एंड यामिनी x थी एंड फतिमा y थी। सो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए। अब कांस्टेंट हमें क्या लाना है, अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या था, हमारे पास कितने उन्हें कहते हैं, हमारे ₹100 कहते हैं, ₹100। सो इसे इजिकल टू में ₹100 डाल देंगे। सो बन गई हमारी ये वाली इक्वेशन फ्रेंड। अब इस तरीके से देखिए इक्वेशन बनाना कितना सिंपल है, हमारे क्वेश्चन के अंदर ही हमारे इक्वेशन बन रहे होते हैं, सिर्फ हमें उसे निकाल के सॉल्व करना होता है। एंड उसके बाद जब हम ये वाला हम सॉल्व करते हैं, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हमें वैल्यूज़ लेनी है। मतलब कि आपने एक्सरसाइज 4.2 में देखा होगा, 1 में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमें वैल्यूज़ अपने से लेट करनी थी एंड देन उसके बाद क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। देन अब उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैं वैल्यू ले लेता हूँ x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 0 + y = 10। सो सबसे पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। देन उसके बाद क्या होगा, ये देखिए अब माइनस, तो इधर माइनस जाएगा, मतलब कि इस साइड में देखिए 0 तो नॉर नेगेटिव होता है, नॉर पॉजिटिव होता है, बिकॉज वो मिडल पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे मिडल पॉइंट है। सो नॉर नेगेटिव ये होल नंबर होता है। सो आप इसे इधर ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं इधर लेके एक बार दिखा देता हूँ। 100 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y = 100 आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्या आ गया, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 100 है एंड सेकेंड हमारे पास यहाँ पे। एंड अब उसके बाद दूसरा करते हैं हम, जैसे कि हमने यामिनी का कर लिया, यामिनी का हमने कर लिया एंड फतिमा का करना है। फतिमा के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम सेम एज यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने y ले लिया 0, y हमने 0 ले लिया। सो x + 0 = 100 एंड देन सेम एज वैसे ही होगा 100 - 0, सो x = 100। सो सेम एज यहाँ पे देखिए 2 कोऑर्डिनेट, एक x हमारा क्या था, x 0 था एंड 100 यहाँ पे कोऑर्डिनेट, एंड यहाँ पे हमारा y यहाँ पे हमारे पास 0 था एंड 100 यहाँ पे हमारे पास
x था। सो फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास देखिए दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक ये 0,100 एंड ये वाला 100,0। तो अब उसके बाद जब यहाँ पे जब हमारे ये वाले फ्रेंड्स हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का कहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। अब यहाँ तक कहाँ तक, मतलब रुपीज़ x एंड y, तो यहाँ तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस वाले क्वेश्चन का, यहाँ से। अब उसके बाद क्या बाकी है फ्रेंड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दी सेम, मतलब दी सेम मतलब कि अब ग्राफ हमें सेम करना है, मतलब ग्राफ हमें बना के हमें सेम करना है कि किस तरीके से मतलब दोनों का सेम होगा। मतलब अब देखिए यहाँ पे सेम ऐसे होगा जैसे मैं ग्राफ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या था फ्रेंड, 0,100, 0,100 था, तो 0,100 कहाँ आएगा, x हमारा क्या था 0, तो यहाँ पे 0 एंड y हमारा क्या था 100, सबसे टॉप पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब उसके बाद सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे हमारा 100x है, सो x हमारे यहाँ 100 है बिकॉज ये वाला। अब मैंने देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं बना, मैं लिख दिया नेगेटिव y डैश एंड नेगेटिव x डैश, बिकॉज यहाँ पे अब माइनस का लिखते कोई बात नहीं, पॉजिटिव का था। और इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में अगर 100 मतलब बड़ी डिजिट्स है तो उसी तरीके से लेना होगा, जैसे कि आपको दे रखा 500 तो आपको 100, 200, 300 ऐसे करके ग्राफ बनाने होंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 100 था, सो मैं ऐसा तो लिखता नहीं कि 1 2 3 4, सो मैंने इस तरीके से सिंपल करने के लिए 10 20 30 40 इस तरीके से लिख दिया। एंड यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हो गया एंड y हमारा पे यहाँ पे हमारे पास x एंड y 0 है यहाँ पे। सो इस तरीके से सेम होगा, ये इसीलिए कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दी सेम, मतलब सेम करना है हमें ग्राफ में। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये 100 है एंड यहाँ हमारे पास 100 है। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, बिकॉज यहाँ पे तो 100 या इसी तरीके से सेम होगा, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें सेम करना है दोनों का। अब देखिए दोनों का इक्वल है, अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई इक्वल्स में 100, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आएगी। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ कर देता हूँ 100x 100,0, यहाँ पे क्या था हमारे पास 100, यहाँ पे हमारे पास था 100,0, यहाँ पे हमने x यहाँ पे था 100,0 एंड y हमारे पास यहाँ पे था 0,100। सो इस तरीके से हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो ग्राफ था ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से फ्रेंड्स इक्वेशन एंड ग्राफ दोनों ही कंप्लीट होता है। अगर आपको फ्रेंड्स ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर इस वीडियो पे लाइक करना, और अगर हाँ आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे थैंक यू फॉर 90 सब्सक्राइबर्स एंड हमारा जो 100 सब्सक्राइबर्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड, तो मैं एक मतलब कि जो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स के बाद जो नई वीडियो आएगी तो उसमें कुछ सरप्राइज़ है आप सबके लिए। सो आप जल्द से जल्द हमारे 100 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। थैंक यू।